मचा दो मेरे बच्चे कि शुरू हो चुकी है हमारी गपशप एंड ग्रेड सीरीज। जी ग्रेट मींस इसे ग्रेट बनाना है। बहुत शिद्दत से मैं आपके लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, सब कुछ करेंगे। तो मेरे बच्चों आपका सपोर्ट चाहिए बस। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनुज सिंह तोमर आपका इंतजार करता हूं खत्म। और आज से शुरू करते हैं हमारी सबसे शानदार सीरीज, बोले तो G&G 2.0 गप शप एंड ग्रेड्स। सर हम इस G&G सीरीज में फिर से डे 1 शुरू करने वाले हैं और अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ सब कवर करेंगे और सब कुछ बढ़िया शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मेरा बच्चा सितंबर में फोड़ के आ जाए। तो मेरे बच्चों सबसे पहले मोस्ट वेलकम है आपका सबका, जो भी रजत सर से 12th में G&G पढ़े, अब सीए में G&G पढ़ने का टाइम है। और सबसे पहली चीज, इन वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने जितने भी सीए एस्पिरेंट है ना, जो भी सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मचा दो मेरे बच्चे कि शुरू हो चुकी है हमारी गपशप एंड ग्रेट सीरीज। सर जी ग्रेट मींस इसे ग्रेट बनाना है। बहुत शिद्दत से मैं आपके लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, सब कुछ करेंगे। तो मेरे बच्चों आपका सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। जितना ज्यादा हो सकता है इसको अप्रिशिएट, जितना ज्यादा जो भी आपको लगे आपको करना है। बाकी मैं पूरी शिद्दत से इस सीरीज को आपके लिए बहुत 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 बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में आज हमारा डे 1 है और टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 10 नंबर का चैप्टर है। मेरा बच्चा क्या बोलता है अकाउंट्स में, अनुज सर की स्टाइल में 10 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं डे 1 ऑफ G&G बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट से। सर बेसिक कॉन्सेप्ट बीआरएस का क्या होता है? देखो होता ही है कि अकाउंट्स में हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक। अब जर्नल एंट्री मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, हर ट्रांजेक्शन की एंट्री माननी पड़ेगी, तो हम एक ऑप्शन पे जाते हैं सब्सिडरी बुक। और हम अपनी सब्सिडरी बुक में एक बुक बनाते हैं जिसका नाम है कैश बुक। क्या बोलती मेरी पब्लिक? कैश बुक, जिसमें हम अपनी सारी कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन को, बैंक से जो भी पैसा आया है, गया है, पैसा रिसीव, पेड, सब रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे? कैश बुक में। तो बिजनेसेस क्या करते हैं बाबू? जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करिए, जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है बेटा, उनका हिसाब किताब, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उन सब का हिसाब किताब रखते हैं अपने पास कैश बुक। आप बचपन में पढ़ते हो ना, और ये पढ़ता है ना मेरा बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक। जिस डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होता है बैंक, जिस बैंक के अंदर वो डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, मतलब रिसीट डेबिट, पेमेंट क्रेडिट। बट सर क्या ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ मैं ही रिकॉर्ड करता हूं, मतलब बिजनेस ही रिकॉर्ड करता है? नहीं, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है बाबू, मेरा जिस भी बैंक में अकाउंट है, वो बैंक भी मेरे बेहाफ पे रिकॉर्ड करती है, मेंटेन, कि बाबू हमने किसी मतलब लाइक बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, कोई भी बैंक ले लो सर, हमारे जैसे लाखों करोड़ों अकाउंट है उनके पास। तो क्या सबका वो ऐसे ही फ्री छोड़ देंगे क्या? नहीं, वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और वो रिकॉर्ड का अगर कॉपी मिले हमें कि सर जी बैंक ने हमारे ब्याह पे किस किस से पैसा लिया, बैंक ने हमारे ब्याह पे किस किस को पैसा दिया, तो बैंक उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है, एक बुक बनाती है जिसे हम पासबुक बोलते हैं, या आज की टाइम में बेटा उसे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? बैंक स्टेटमेंट। अब यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, बोले तो एक बिजनेस एंटिटी है जो अपने पास से रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है कैश बुक में, एक बैंक है जो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कहां पे? पासबुक या बैंक स्टेटमेंट पे। पर बेटा जो रिकॉर्ड है वो तो सेम है। जैसे मैं तो बोलूं कि मान लो आपने मुझे फीस दी, तो मैंने अपने यहाँ पे लिख लिया रिसीव्ड, आपने अपने यहाँ पे लिख लिया पेड। तो जब जब आप मुझे पे करोगे, मैं रिसीव लिखता जाऊंगा, आप पेड लिखते जाओगे, पर ट्रांजैक्शन तो सेम है ना। तो एक बात बताओ, किसी भी टाइम पे अगर मैं चेक करने बैठ जाऊं कि तुमने कितना पे किया और मैंने कितना रिसीव किया, क्या ये बाबू अलग अलग होगा? मेरे बच्चे दिल से बताना, क्या ये अलग अलग होगा? नहीं, जितना तूने पे किया होगा उतना ही मैंने रिसीव किया होगा। तो सेम कंडीशन यहां भी लगती है कि अगर ट्रांजैक्शन सेम है
चाहे मैं रिसीव डायरेक्टली लिख रहा हूं या बैंक यहां लिख रही है कि इनके बिहाफ पे पैसा आया, बाबू ट्रांजैक्शन तो सेम है ना, तो बैलेंस भी क्या होना चाहिए, दोनों का सेम। बस बुक अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज कैश बुक और पासबुक दो बुक हैं, एक बिजनेस बनाता है एक बैंक बनाती है, बैलेंस दोनों का सेम होना चाहिए, होना तो चाहिए, पर जिंदगी में जो चाहे वो मिल जाए जरूरी तो नहीं है मेरे बाबू। तो वहां पे कुछ रीजंस होते हैं बाबू, कुछ रीजंस होते हैं जिनकी बातें मैं अभी अलग से करूंगा। अगर ये रीजन है, कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इनके बैलेंसेस में क्या आता है, डिफरेंसेस, बाबू डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इन डिफरेंसेस को ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मीनिंग क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा। तो बीआरएस को अगर शॉर्ट में बोलूं तो दो बुक हैं, एक कैश बुक एक पासबुक। कैश बुक हम बनाते हैं बोले तो बिजनेस, पासबुक बैंक बनाती है बोले तो बैंक स्टेटमेंट। और बेटा दोनों में ट्रांजैक्शन एक ही है तो बैलेंस भी सेम आना चाहिए, पर कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ जाता है, जिन डिफरेंस को हमें ठीक करना है, बराबर करना है। मुद्दा क्या है, बराबर करना है हमें दोनों बुक का बैलेंसेस को, तो उसे बोलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलती पब्लिक? चलो बढ़िया सर जी, कुछ थ्योरी पॉइंट हैं जो आपके ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सब कवर करने की कोशिश करूंगा। कुछ थ्योरी पॉइंट हैं जैसे कि रिकंसिलिएशन जो बनाई जाती है बेटा, वो क्यों बनाई जाती है, वो बनाई जाती है कि अगर कोई गलती वगैरह हो गई है, भाई फीचर्स क्या हैं, कोई गलती हो गई है आइदर कैश बुक में या पासबुक में, तो उसको ठीक कर लिया जाए टाइम टू टाइम, ठीक है। कोई अगर अनड्यू डिले है, मान लो मैंने चेक जमा किया था और वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, 10 दिन हो चुके हैं, तो भाई क्यों क्लियर नहीं हुआ, तो मैं बैंक को प्रेशर करूंगा कि भाई बैंक जी क्लियर करो यार, ये चेक क्लियर करो। या मैंने चेक इशू किया था, सामने वाले ने नहीं पेमेंट करी है, तो उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। रेगुलर रिकंसिलिएशन से क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर कोई अकाउंटेंट चाहता है हमारे बैंक में घपला करना, बैंक में गड़बड़ी करना, हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिखा रहा है पर एक्चुअल में पैसा डाल ही नहीं रहा है, हाँ भाई मेरा अकाउंटेंट किसी से चेक लिया, मान लो मेरे कस्टमर ने चेक दिया, अब वो चेक उसने वहां रिकॉर्डिंग तो दिखा दी, कैश बुक में तो एंट्री मार दी, पर एक्चुअल में बैंक में जमा ही नहीं कराया, या बैंक की हेरा फेरी करी है फिजिकली, तो बाबू उस केस में ये रिकंसिलिएशन हमारी हेल्प करती है कि बेटा फ्रॉड को भी एरर तो डिटेक्ट कर ही लेंगे, फ्रॉड भी डिटेक्ट कर लेंगे। पर मेरे को ये सब चीजें नहीं, मैं ये सब थ्योरी है बाबू, ये सब चीजें नहीं, मेनली आप दो तीन चीजें मेरे साथ याद रखोगे कि सर जी अगर मैं बात करूं तो पहली बात, बीआरएस कौन बनाता है बेटा, हमेशा हमेशा याद रखना बिजनेस एंटिटी, क्योंकि कैश बुक का एक्सेस जो होता है वो बिजनेस एंटिटी के पास ही होता है। हाँ बैंक की कॉपी तो स्टेटमेंट हर कोई निकाल सकता है, ठीक है, बैंक कभी भी इस लफड़े में नहीं पड़ती है। सर बीआरएस कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है क्या, नहीं, इसे बोलते हैं मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। ये क्या है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट मतलब एडिशनल है बेटा, एडिशनल है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं बनाया तो प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं निकलेगी। अगर आपको फ्रॉड पता लगाना है, आपको एरर पता लगाना है, अगर आपको एक्चुअल एक्चुअल बैंक बैलेंस पता लगाना है, तो बाबू बनाओ, दैट मीन्स एडिशनल स्टेटमेंट है, और इसे कभी भी बना सकते हो एनी टाइम, साल के शुरू में, मिड में, एंड में, कितनी बार भी बना सकते हो, एनी टाइम बोले तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कभी भी बना सकते हो, एनी नंबर्स टाइम बना सकते हो, कि भाई आपको एक बार बनाना है, दो बार बनाना है, हर महीने बनाना है, हर क्वार्टर बनाना है, हर वीक बनाना है, जैसे बनाना है बनाओ। क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सर जी रीजंस क्या है डिफरेंसेस के, थोड़ा हम लोग बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। हमेशा जीएनजी मतलब सब कुछ, ऐसा नहीं है रिवीजन का मतलब कि भैया मेन पार्ट पढ़ाया सब छोड़ दिया, नहीं, सब पढ़ाऊंगा मैं। रीजंस कितने थे बेटा, 3 रीजन होते थे, याद है, हाँ भाई थोड़ा मैं ये मान के जरूर चलता हूँ कि बेटा तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है, क्योंकि अब सितंबर बड़ा क्विकली मुझे आपको रिवाइज कराना है। तो बताओ जल्दी से, रीजन क्या होते हैं, सबसे पहला रीजन होता है टाइमिंग डिफरेंस। सबसे पहला क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस। सर नाम से ही फील होता है कि सर आपकी टाइमिंग, बैंक की टाइमिंग और क्या हमारे बिजनेस की टाइमिंग क्या सेम है, नहीं, हम जो बिजनेस में फॉलो करते हैं वो एक्यूरल फॉलो करते हैं। हमने चेक जमा कराया, हम मान लेते हैं चेक का पैसा आ गया, हमने चेक इशू किया, हम मान लेते हैं पैसा गया, बट एक्चुअल में बैंक ऐसे वर्क नहीं करती है। बैंक करती है कैश बेसिस पे काम, कि जब एक्चुअल में चेक क्लियर हो जाएगा तो बैंक मेरे अकाउंट में ऐड करेगी, जब एक्चुअल में चेक प्रेजेंट हो जाएगा तो बैंक मेरे अकाउंट में प्रेजेंट करेगी, माइनस करेगी। दैट मींस समटाइम्स कि भैया हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, हमने चेक
डिपॉजिट कर दिया पर वो क्लियर ही नहीं हुआ, बट नॉट क्लियर, तो इसका मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है कि बाबू मैंने जैसे ही जमा करा होगा, मैंने अपनी बैंक कैश बुक में लिख दिया होगा, पर एक्चुअल में अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हो, तो बैंक अभी नील बटा सन्नाटा बैठी है। ऐसे ही मैंने चेक इशू किया, तो जैसे ही मैंने किसी को चेक दिया, बेटा इशू किया, मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया, मैंने बोले तो जब जब मैंने वर्ड यूज करूं बिजनेस समझना, सर मैंने माइनस कर दिया होगा बट नॉट प्रेजेंटेड, पर बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जनरली हम यहाँ पे एक शॉर्ट में बोलते हैं कि अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो हमने कैश बुक में एंट्री कर रखी है, डन डना डन है, हमने एंट्री कर दी है, हमने चेक जमा किया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने चेक इशू किया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, पर बाबू बैंक अभी तक नील बटा सन्नाटा करके बैठा है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल का वेट कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग अलग है, इसीलिए ऐसे डिफरेंसेस अगर आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे डिफरेंस, तो ऐसे डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा? टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा क्या होता है सर? सेकंड होता है एरर। बाबू गलती हो गई, ओ मालिक थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैंने चेक जमा कराया 10,000 का, चेक क्लियर भी हो गया, पर मेरे अकाउंटेंट ने बिजनेस में 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, या 10,000 की जगह 1,00,000 लिख दिया, या मेरे अकाउंटेंट ने लिखा ही नहीं, या मेरा छोड़ो, मैं तो ठही हूं, मैं तो सही हूं भाई, क्या बैंक गलती नहीं कर सकती? बैंक का अकाउंटेंट भगवान श्री कृष्ण है क्या? नहीं बाबू, वो भी इंसान है, उसने 10,000 की जगह 1,00,000 लिख दिया, वाह वाह वाह, ऐसी गलती रोज हो। 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, लिखा ही नहीं, तो बेटा ऐसे में कोई गलती हो गई है, तो उसकी वजह से भी डिफरेंस आएगा कि बाबू इस केस में हम ये बोलेंगे कोई भी मिस्टेक या एरर है, चाहे जानबूझ के किया हो, चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनल, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? एंट्री कैश बुक में भी हो गई है, एंट्री बैंक में भी हो गई है, पर दोनों में से किसी ने क्या कर दिया है? मिस्टेक, गलत कर दिया है, दोनों ने किसी में क्या कर दिया है? गलत कर दिया है, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आएगा। और तीसरा और लास्ट बाबू, तीसरा और लास्ट जिसे हम बोलते बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये क्या होती है सर? सर हम ये मान के चलते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो बाबू मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलता हूँ, हम बड़े आदमी मतलब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बैंक डायरेक्टली कर देती है, हम बैंक को परमिट करते हैं बाबू कि बैंक जी चार्जेस लेने घर मत आना, अकाउंट से माइनस कर लेना, इंटरेस्ट देने घर मत आना, सीधा अकाउंट में प्लस कर देना, स्टैंडिंग ऑर्डर दे रहा हूं बैंक जी, ओ बैंक जी ये पेमेंट ऑटो पे कर देना, नेटफ्लिक्स की मेरी मेंबरशिप ऑटो रिन्यू कर देना, मेरा रिचार्ज ऑटो पेमेंट कर देना, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटो पेमेंट कर देना। अब ऐसे में बैंक हमेशा जैसे ही टाइम आता है अकाउंट से सीधा माइनस करती है और हमें डालती है एक मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। पर हम तो बड़े आदमी, हम मैसेजेस देखते नहीं है, तो ऐसे में आता है डिफरेंस कि बाबू इस बार पासबुक बोले तो बैंक ने कर दिया, क्या बोला? बैंक ने तो प्लस कर दिया, बैंक ने तो माइनस कर दिया, पर बाबू हम बड़े आदमी, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ऐसे में भी डिफरेंस आएगा। दिस इज बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पे, बैंक ने चार्जेस माइनस कर दिए, अलाउ कर दिया इंटरेस्ट, कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डाल दिया, डिसऑनर हो गया कोई चेक वगैरह, या कोई स्टैंडिंग ऑर्डर पे पेमेंट हो गई है, या पैसा रिसीव हो गया गवर्नमेंट से सब्सिडी का, वट एवर, ऑल दी आर अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इनके रीजंस डिफरेंसेस याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक का भी एक टॉपिक है जो मैं एंड में डिस्कस करूंगा, पर पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा टाइमिंग डिफरेंस होता है, कौन सा एरर होता है और कौन सा बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है। मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा बहुत सारे, ठीक है, और पॉइंट ये कि मैं वहीं पर क्वेश्चन करते करते भी बताता जाऊंगा कि बेटा ये कौन सा है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये एरर है। देखो बाबू मैं एक चीज बोलता हूं, अगर आपको शॉर्टकट मेरी बात समझ आनी है तो बेटा देखो मेरे तरीके से पढ़ना है तो बेस्ट पढ़ाऊंगा मैं। सर बैंक के टाइमिंग डिफरेंस जनरली आप इन दोनों को ही कंसीडर करते हो, यही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। एरर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, देख के ही पता चल जाएगा कि भैया गलती हुई है, चाहे हमसे हुई हो चाहे बैंक से गलती हुई हो। तो टाइमिंग डिफरेंस और एरर में लफड़ा कभी नहीं होता है, ये बच्चा पहचान लेगा। दो ही टाइमिंग डिफरेंस है और गलती सामने से पता चल जाएगी। इनके अलावा जनरली जो बचा वो सब बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाता है? टाइमिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सर फर्क क्या पड़ता है, हमें पहचानना क्यों है? क्योंकि आपको पता है आगे जाके अगर मैं बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक बना रहा हूं तो उस कॉन्सेप्ट में आप कहते हो कि सर जी जो टाइम जो हमारे एंड से पेंडिंग है, चीजें बिजनेस के एंड से पेंडिंग है, वो बीआरएस में नहीं जानी चाहिए, ईयर एंड पे वो कैश बुक में ही एडजस्ट हो जानी चाहिए। बाबू ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन खुद बताओ, बैंक ने कर दिया, हमने नहीं किया है, तो हमें क्या मुहूर्त निकलेगा? क्या नारियल फूटाओगे क्या? कर दो,
तो इसे जनरली हम अगर ईयर एंड पे बना रहे हैं तो हम इसे बीआरएस में नहीं डालते हैं, हम इसे एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करते हैं। ओ ओ ओ अगर कोई गलती हो गई तो गलती दो जगह हो सकती है, अगर पासबुक में है या कैश बुक में है, हमने करी या बैंक ने करी। अगर हमने करी है बाबू, बैंक ने नहीं, बिजनेस से गलती हुई है, तो बाबू इसके लिए बैंक को क्यों परेशान करना है, ये एडिशनल स्टेटमेंट क्यों बनानी है? लगे हाथ कैश बुक एडजस्ट कर दूं, लगे हाथ कैश बुक एडजस्ट कर दूं। हाँ, अगर बैंक ने गलती करी है तो मैं क्यों ठीक करूंगा? ऑफ कोर्स बीआरएस बनाता हूं और बैंक को दे दूंगा, बैंक अपने आप ठीक कर लेगी। टाइमिंग डिफरेंस अगेन मैं कर चुका हूं, बैंक ने नहीं किया और बैंक अपने टाइम के हिसाब से कर लेगी, तो अभी इसे बीआरएस में डालता हूं और बेटा बैंक को दे दूंगा, बैंक ठीक करेगी। तो इसका मतलब अगर आप शॉर्ट में करो, अगर क्वेश्चन बीआरएस बनाने पे आ जाए तो सारे पॉइंट बीआरएस ही बनेंगे, और अगर क्वेश्चन का ईयर एंड पे बीआरएस बनाना है या बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक बनाना है तो बेटा ये चार डिफरेंस है, सर तीन है, चार है बाबू, मेरी नजर से देख। टाइमिंग डिफरेंस, एरर इन कैश बुक, एरर इन पासबुक और बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इन चार में से दो टाइमिंग दो जाएंगे तेरे बीआरएस में और दो जाएंगे तेरे एडजस्टेड कैश बुक में। सर कौन कौन सा? सर कौन कौन सा? मेरे बाबू जो भी तेरा कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि टाइमिंग डिफरेंस तूने कर दिया, बिजनेस में हो गया, अब बैंक करेगी तो बीआरएस में डाल। गलती बैंक से हुई है, बीआरएस में डाल। गलती तेरे से हुई है, अरे बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैंक करके बैठी है, तूने कुछ नहीं किया तो कर दे, तो लगे हाथ एडजस्टेड कैश बुक में लगे हाथ कर दे। दिस इज ऑल अबाउट ये, मैंने तुझे समझा दिया। अब मैं तेरे साथ एक बढ़िया सा काम करने वाला हूं, ठीक है? अगर थोड़ी सी बातें बैलेंसेस की कर लें तो हमारे पास दो बुक हो गए बेटा, एक कैश बुक और एक पासबुक, ठीक है? याद रखना, ये शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं। बैलेंसेस आपको पता है, कैश बुक हमारी अकाउंट्स का फॉर्म होती है, अकाउंट्स का फॉर्म होती है, और यहाँ रूल सिंपल लगता है, अगर कभी डेबिट बैलेंस लिखे तो डेबिट मतलब होता है बेटा रिसीप्ट, डेबिट मतलब पैसा आ रहा है, और आ रहा है तो मेरे लिए वो हमेशा पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस होता है। पॉजिटिव बोलो या फेवरेबल। और अगर कभी लिखा है कैश बुक का क्रेडिट तो कैश बुक अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस मतलब बेटा पेमेंट, एक तरह की क्रेडिट मतलब पेमेंट है, पेमेंट ज्यादा है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, इसे अनफेवरेबल बोलो, या इसे कई लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, हम इसे बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं। तो बेटा अगर आपसे कैश बुक के बैलेंसेस की बात करूं तो कैश बुक का बैलेंस खत्म, दो ही बैलेंस है, या तो आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, खत्म खत्म। लेकिन अगर पासबुक की बात करें तो बेटा बैंक हमसे उल्टा चलती है, आपको पढ़ाया था मैंने, रीजन भी क्लास में दिया था, अभी क्विकली रिवाइज करते हैं। पासबुक हमसे उल्टी चलती है, उल्टा मतलब सर पासबुक का डेबिट बैलेंस बोले तो सर जी पॉजिटिव नहीं माइनस, बोले तो ओवरड्राफ्ट। ओ, और अगर आप कह रहे हो क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक के हिसाब से बेटा पॉजिटिव, फेवरेबल, दैट मीन्स योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड मतलब पॉजिटिव, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बैंक के द्वारा तो माइनस। तो सिंपल याद रखने का तरीका है कि अगर आपसे कोई बैलेंसेस पूछे तो आप हमेशा याद रखोगे कि सर जी कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक के दो बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल डेबिट पॉजिटिव, अनफेवरेबल नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव, क्रेडिट नेगेटिव, और जस्ट इसका उल्टा जाएगा तो पासबुक बन जाएगा। ओके जी ओके। अब मैं तुम्हें क्या कराने वाला हूं, सर अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ, हम अकाउंट्स पढ़ने आए थे बाबू, कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट सीख लिया सर, अब प्रैक्टिस कराओ हमारी। अब मैं तुम्हें बीआरएस को अलग तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन हम ऐसे ही करेंगे। सर कैसे करेंगे? मैंने क्या करा है, मैंने तुम्हारे सारे स्टडी मटेरियल, सारे पीवाईक्यू और आरटीपी, इनके क्वेश्चंस उठाए और इनके क्वेश्चन से जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, जहां मुझे लगता है कि यार ये नया पॉइंट है या यहां बच्चा फंसेगा, उस पॉइंट को मैंने निकाल के बना दिया अलग से एक प्रॉपर शीट, ताकि एक एक क्वेश्चन करने से बेटर है अगर मैं ये 20-25 पॉइंट तुम्हें समझा दूं तो बाबू दुनिया का कोई क्वेश्चन तुमसे अटकेगा नहीं, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे टीपी हो, चाहे पीवाईक्यू। तो बाबू हमने क्या करना है, मैं वही प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कैसे करेंगे, अगर पासबुक है तो कैसे करेंगे, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो क्वेश्चन कह दे कि ये एडजस्टेड कैश बुक के साथ बनना चाहिए तो इसमें से कौन सी चीज एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी और कौन सी चीज बीआरएस, मतलब एक तीर से चार निशाने।
बाबू तेरे को सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, तेरे को बीआरएस के कैश बुक बनाना आ जाएगा, तेरे को बीआरएस का पासबुक बनाना आ जाएगा, और तेरे को सारी एडजस्टेड कैश बुक की क्लियरिटी मिल जाएगी। तो अभी वो पॉइंट वाइज शुरू करते हैं, मस्त मक्खन। उसके बाद फिर तू बताइयो सर जी कौन सा क्वेश्चन डाउट है, तो जीएनजी का मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा खत्म। तो बिना देरी के साथ में मैं तुम्हारे साथ में बाबू 100 कॉर्नर शुरू करता हूं। 25 पॉइंट में तुम्हारा पूरा बीआरएस खत्म कर दूंगा, 25 पॉइंट में तुम्हारा पूरा बीआरएस खत्म कर दूंगा। आओ भाई आओ, शुरू करते हैं सॉल्यूशन एज पर कैश बुक और सॉल्यूशन एज पर पासबुक। आओ मजा आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्या चाहूंगा, पहले जो बच्चा अभी तक यहां पर जुड़ा हुआ है एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है, कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया आपको, बीआरएस क्या होती है, रीजंस क्या हैं, और ये रीजंस के साथ में प्रॉपर क्लियरिटी मिल गई कि सर अगर क्वेश्चन में खाली कैश बुक बनाने को तो कैसे बनाएंगे, जो हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, और अगर पासबुक बना एडजस्टेड कैश बुक के साथ हो तो भी क्लियर हो गया, उसकी भी प्रैक्टिस साथ में कराता जाऊंगा। बैलेंसेस क्या होते हैं ये भी क्लियर है। अब प्रैक्टिस करना है मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना, आराम से बैठना, इन सारे क्वेश्चंस को पॉइंट्स को मेरे साथ एक बार गो थ्रू करोगे। अभी तुम मेरे को अब जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आप पॉज करके ना इनके आंसर्स लिखो कि सर जी कैश बुक के हिसाब से प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तो आपको अपने आप एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे ही ये खत्म हो जाए फिर उठाइए तो स्टडी मैट के एक लाइन से सारे क्वेश्चन निपटा दियो, तब होगा मेरा जीएनजी सफल और तेरा आएगा बेटा एआईआर। समझ आ रहा है? तो अभी जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट लिख कि सर जी क्या ये इफेक्टिव लग रहा है, क्या मजा आ रहा है तुझे? मेरे बच्चे प्यार बरसा दे एक बार फटाक से, प्यारा सा कमेंट मार दे कि हाँ सर बढ़िया है, मजा आ रहा है, और फैला दे इस वीडियो को, ठीक है। नाउ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, आप सारे पॉइंट देख के एक बार पॉज कर लो मुझे, और पॉज करके इनके आंसर्स लिख लो। उसके बाद फिर मैं जब करूंगा तो चेक करना कि सही किया है गलत किया, आ जाओ, ठीक है। होप सो आपने पॉज करके कर लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, कह रहा है चेक इशू, पहले हम क्लियर करेंगे फिर सारे पॉइंट में देखेंगे कौन सा टाइमिंग डिफरेंस है, कौन सा एरर है। कह रहा है चेक इशू किया था बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक 1,36,000। सीधा सिंपल पॉइंट, हमने चेक इशू किया तो जैसे इशू किया होगा हमने कैश बुक से क्या कर दिया होगा बेटा माइनस, लेकिन ये अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। बेटा हाथ आगे कर, ओहो शर्मा मत रिश्ता नहीं मांग रहा, इधर देख। जैसे ही हमने चेक इशू किया होगा हमने कैश बुक से क्या कर दिया होगा माइनस। बेटा चेक इशू बोले, चेक ड्रॉन बोले, चेक आउटगोइंग बोले, याद रखियो लिख लियो कहीं, चेक इशूड, चेक ड्रॉन या चेक आउटगोइंग मतलब पेमेंट हो रही है। चेक रिसीव्ड, चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू बैंक, बेटा मतलब पैसा आ रहा है। अभी चेक इशू किया हमने कैश बुक से माइनस किया, पर बैंक में नील बटा सन्नाटा, अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो हम खामा खा माइनस करके बैठे हैं। अगर कैश बुक होती तो बेटा हम कैश बुक मतलब हम बिजनेस, बेटा ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तुझे, और जब भी पासबुक बोले तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बता अगर हम माइनस करके बैठे हैं और बैंक ने कुछ नहीं किया तो हम क्या करते, प्लस। सर जी हम प्लस कर देते, कितना, 1,36,000। पर बाबू दोबारा सुन, पासबुक के हिसाब से सोच कि बेटा मैंने माइनस कर दिया और बैंक ने कुछ नहीं किया, तो अगर मैं पासबुक के हिसाब से होता तो मैं बैंक से क्या बोलता, मैं कहता बैंक जी आप भी माइनस कर दो ताकि बराबर आ जाओ। सर पासबुक के हिसाब से हमें यह सोचना होता है कि हमें बैंक से करवाना है, हम नहीं चेंज करेंगे, हमने जो कर दिया, बैंक हमारे साथ करे। तो बैंक यहां पे क्या करती, माइनस। ओ ठीक है जी, आराम से, कोई पॉइंट में दिक्कत हो बेटा इंस्टा की आईडी दे रखी है मैंने अपनी, आप वहां पे मुझे कर सकते हो रीच करके, कोई भी पॉइंट क्लियर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आ जाओ सेकंड पॉइंट, कह रहा है चेक हमने जमा कराया बैंक में बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सिंपल अगेन पॉइंट, जैसे ही हमने चेक जमा कराया होगा बेटा जल्दी बताओ, कैश बुक बढ़ा दिया होगा पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर हम ही है तो हम खामा खा बढ़ा के बैठे हैं, क्या कर देंगे बोलना, माइनस। कितना माइनस बाबू, दैट इज 90,000। लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि नहीं हम नहीं है बेटा, हम बढ़ा के बैठे हैं, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो अगर हम ना बैंक को काम करवाएं तो हम कहेंगे बैंक जी जब हमने बढ़ा दिया तो आपको किस चीज का इंतजार है, आप भी बढ़ा दो, प्लस कर दो बेटा, कितना, 90,000। ठीक है जी, बढ़िया, इजी पीजी। अगला आ जाओ, बैंक चार्जेस 400 रुपए डेबिटेड पासबुक का डेबिट बोले तो माइनस, बैंक ने माइनस कर दिया ओनली। बाबू बैंक ने पासबुक से 400 रुपए माइनस कर दिया पर मैंने कुछ नहीं किया, बेटा मैंने कर दिया होता तो डिफरेंस ही नहीं आ रहा होता, मैं ये मान के चलूंगा मैं बड़ा आदमी हूं। तो बेटा बैंक ने माइनस कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, तो अब किस चीज का इंतजार है, मैं भी क्या कर देता हूं, माइनस। कितना माइनस, 400। पर बाबू अगर मैं ना होता बैंक होती, मैं ना होता बैंक होती, तो मैं कहता बेटा बैंक ने माइनस कर दिया मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं बैंक को बोलूंगा बहुत ज्यादा जल्दी थी, बैंक जी बहुत ज्यादा जल्दी थी, आपने माइनस कर दिया मैंने नहीं किया,
तो आप खामा खा माइनस करके बैठे हो, प्लस कर दो ताकि बराबर आ जाओ, ताकि बराबर आ जाओ, मेरे बराबर आ जाओ, मेरे बराबर आ जाओ। तो बेटा बैंक को प्लस करवाता। ओ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अभी इजी पॉइंट चल रहे हैं, अभी लेवल बढ़ाएंगे, अभी सबके लेवल आएंगे। हाँ जी चलो आ जाओ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक 1250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट करा, बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस। बैंक ने बढ़ा दिया, मैंने नहीं बढ़ाया। अगर मैं बढ़ा दिया होता तो डिफरेंस ही नहीं आता। तो बैंक ने बढ़ा दिया, मैंने नहीं बढ़ाया, बढ़ा दो, बढ़ा दो, 1250 बढ़ा दो ताकि बैंक का बढ़ा हुआ है मेरा भी बढ़ जाए। लेकिन अगर यही बैंक होती तो बैंक बढ़ा के बैठी है, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं कहता बैंक जी खामा खा बढ़ा के बैठे हो, थोड़ा कम कर दो बाबू, खामा खा हमारे बराबर आ जाओ, ज्यादा ऊपर ना चढ़ो, नीचे आओ। माइनस कितना 1250। बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बेटा ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव पे बैंक आपको इंटरेस्ट देगी नहीं, आपसे इंटरेस्ट लेगी, याद रखना। ओवरड्राफ्ट पे ऑलवेज इंटरेस्ट चार्ज होगा, मतलब 6 महीने का बैंक ने आपके इंटरेस्ट कितना 160 रुपए पासबुक में डाला, मतलब माइनस कर दिया। सेम बैंक चार्जेस के बैंक ने 160 रुपए माइनस किया, आपने कुछ नहीं किया। बाबू क्या करोगे जल्दी बताओ, इजी इजी पॉइंट है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूं। 160 रुपए माइनस कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, कर दो माइनस, कर दो माइनस भाई साहब 160 रुपए। ओके। और अगर बैंक होती तो बेटा बैंक ने माइनस कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, तो हम बैंक को बोलेंगे खामा खा माइनस कर दिया भाई साहब, बहुत जल्दी में थे आप। जब हमने नहीं किया तो हमारे बराबर आने के लिए प्लस कर दो, क्या कर दो प्लस 160 रुपए। शाबाश, बात समझ आ रही है। अगला इस सीट का लास्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। कंपनी को इस बारे में पता ही नहीं है, सीधा सब्सिडी गवर्नमेंट से बैंक अकाउंट में आ गई, पैसा सीधा बैंक में आया, तो बैंक तो बढ़ गया होगा। पर बाबू मैं तो नील बटा सन्नाटा होके बैठा हूं, तो बैंक बढ़ गया, हमने कुछ नहीं किया। अब बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे बेटा, कितना बढ़ा देंगे, कहां अमाउंट, अमाउंट इसमें मिसिंग है, हो सकता है मैंने पॉइंट उठाए ना, तो अमाउंट जो भी अमाउंट है, मान लो 10,000 अमाउंट है, तो 10,000 रुपए हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन अगर यही पासबुक होता तो मैं कहता बैंक ने बढ़ा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं हाथ लगा नहीं सकता, मैं बैंक को बोलूंगा भाई आप खामा खा बढ़ा के बैठे हो, जब मैंने कुछ नहीं किया तो रिवर्स कर दो। क्या कर दो, रिवर्स। कितना 10,000। भाई बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है यार। आप डरते हो कैश बुक और पासबुक को। आप पता है आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है कैश बुक ईजी है, पासबुक मुश्किल है। सर पासबुक में कंफ्यूजन हो जाती है, मैं साथ करा के चल रहा हूं। अगर आप रट्टा लगाने वाले हो तो मेरा बच्चा कह रहा रट्टा लगा लिया मैंने, जो भी कैश बुक होता है उसका उल्टा होता है पासबुक में। बाबू ये गलत अप्रोच है, कॉमन सेंस लगाओ कि मुझे क्या करना है अगर कैश बुक है तो, और अगर पासबुक है तो बैंक से क्या करवाना है। देखो अगर मैं हूं और बैंक ने प्लस कर दिया तो मैं भी प्लस करूंगा, बैंक ने माइनस कर दिया तो मैं भी माइनस करूंगा, बैंक ने कुछ नहीं किया तो मैं रिवर्स करूंगा। और अगर पासबुक है तो मैंने प्लस कर दिया, बैंक ने नहीं किया तो बैंक को प्लस करवाऊंगा, मैंने माइनस कर दिया, बैंक ने कुछ नहीं किया, मैं माइनस करवाऊंगा। और अगर बैंक ने कुछ कर दिया तो बैंक को खामा रिवर्स करवाऊंगा ताकि मेरे बराबर आ जाए। बस इतना सा पॉइंट है। अब सर 6 पॉइंट में जरा रीजन बताओगे कौन से पॉइंट किस पे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस है। सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, अगेन टाइमिंग डिफरेंस है। ये दो तो टाइमिंग डिफरेंस ही होते हैं, इनमें तो डाउट ही नहीं है। ठीक है सर बैंक ने चार्ज कर दिया, हमने नहीं किया, तो बैंक ने कर दिया बाबू, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक ज्यादा आगे चलती है। सर जी इंटरेस्ट बैंक ने दे दिया, फिर से बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सर इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज कर दिया, फिर से बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सब्सिडी सीधी बैंक में आ गई, फिर से बैंकिंग ट्रांजैक्शन, खत्म। अब सर अगर मैं एडजस्टेड कैश बुक बना रहा होता तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ, ये दोनों पॉइंट जाते कहां पे, बीआरएस में। ओ जैसे यहां पर हो रहा है। और ये चारों पॉइंट कहां जाते, एडजस्टेड कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में। सर अगर एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है, एक डेबिट साइड होती, एक क्रेडिट साइड होती। डेबिट बोले तो अगर ये प्लस हो रहा है तो प्लस डेबिट साइड में जा रहा होता, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस बोले तो क्रेडिट साइड में जा रहा होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा एडजस्टेड कैश बुक का, पर ये मैंने 6 पॉइंट सिखाए बाबू, अभी और सारे पॉइंट है, पर इसी तरीके से हमने 3 तरीके के क्वेश्चन खत्म कर दिए। कैश बुक से क्वेश्चन है वो निपटा देगा मेरा बच्चा, पासबुक से क्वेश्चन है वो निपटा देगा मेरा बच्चा, एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन है वो निपटा देगा, एटलीस्ट बनाना फॉर्मेट में ही तो दिक्कत है, वो मैं भी एक क्वेश्चन करा दूंगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो ये बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, आराम से देखना मेरे बच्चे। कह रहा अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, बैंक ने गलती से कंपनी का अकाउंट डेबिट कर दिया बोले तो माइनस कर दिया। ठीक है जी,
ये किसने करा होगा? पासबुक में माइनस हुआ होगा। कह रहा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता बाबू, हमें कुछ नहीं पता। कोई भी अमाउंट है, मान लो 5,000 का अमाउंट है, कंपनी ने गलती से मेरी बैंक में, मेरे बिजनेस के पासबुक में 5,000 माइनस कर दिया। अब अगर मैं ही हूं, अगर बिजनेस के पास कैश बुक है, तो बाबू अभी मेरे को अपने अपने जो फीलिंग है ना उनको साइड में रख के बीआरएस बनाना होता है। मुझे ये छोड़ दो कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे बराबर करना है। तो बेटा बैंक ने माइनस कर दिया, मैंने नहीं किया, भले ही बैंक की गलती है, पर अभी बराबर करने के लिए मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। मान लो 5,000 है, माइनस करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर बैंक होती, पासबुक होती, तो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, बैंक ने खामा खा माइनस कर दिया, मैं बैंक को बोलूंगा भाई साहब गलती है आपकी, ठीक करो। क्या करो? प्लस। क्या करो? प्लस। बढ़िया जी बढ़िया, आगे चलो। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है एक चेक था 1,31,000 का, मेरा फेवरेट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना। कह रहा है 1,31,000 के चेक हमने इशू करे थे। बेटा नॉर्मली इशू करते ही हम कैश बुक में माइनस कर देते हैं, पर कह रहा है वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। और बेटा ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम किसकी कहानी होती है? कैश बुक की। इसका मतलब है, याद रखना, आप जब भी बीआरएस बनाते हो तो आप कैश बुक के बैंक कॉलम को कंपेयर करते हो पासबुक से, क्योंकि आपको बैंक की इंफॉर्मेशन का डेबिट क्रेडिट चेक करना होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि हमने उसे रिकॉर्ड किया है, या हमने रिकॉर्ड किया पर कैश कॉलम में रिकॉर्ड करा या बैंक कॉलम में नहीं किया, तो बाबू मेरे लिए वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बेटा अगर बैंक कॉलम में एंट्री नहीं मारी है, इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो वो कह रहा है चेक इशू हुआ, ऐसा नहीं है चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक इशू बैंक में माइनस हो चुका है, पर मैंने बैंक कॉलम में मतलब कैश बुक में नहीं डाला। तो बाबू अगर मेरे पास कैश बुक है तो मेरी गलती है कि मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है, तो कर लेना भाई, माइनस कर दे, बराबर कर दे। कितना माइनस? 1,31,000। सर जी इस पॉइंट का मतलब ये है कि बैंक ने पासबुक में माइनस हो चुका है, लेकिन जब हमने अपनी कैश बुक बनाई तो हमने अपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कर दो। और अगर बैंक होती तो बेटा हमने माइनस नहीं किया था, पर बैंक माइनस करके बैठी होगी, बैंक ने अपना काम ठीक करा होगा, मैंने गलत किया है। अब भले ही बैंक सही है, पर अभी बराबर करने के लिए बैंक को बोलूंगा भाई साहब ऐड कर दो ताकि बराबर आ जाए, ताकि बराबर आ जाए 1,31,000। सेम इसका अगला पॉइंट है बेटा, हमने एक जमा कराया 1.5 लाख रुपए का, हमने रिकॉर्ड कराया कैश बुक में, फालतू की बात करेगा देखना तुम, हमने 1.5 लाख रुपए जमा कराया, हमने रिकॉर्ड कराया कैश को, ऐसे जैसे उसमें कोई बैंक कॉलम है ही नहीं। तो बाबू अगर तूने रिकॉर्ड करा और तूने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरे लिए रिकॉर्ड किया ही नहीं है। ओहो हो। लेकिन क्या वो मना करा है? क्या वो डिपॉजिट बैंक में नहीं हुआ? नहीं, बैंक में तो हो गया है, तो बैंक ने बढ़ा दिया होगा, पर हमने अभी तक बैंक कॉलम बोले तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सर लिखा तो है रिकॉर्ड किया है, नहीं किया बाबू। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना, और अगर आपने नहीं रिकॉर्ड किया तो वो रिकॉर्ड मेरे लिए नहीं हुआ है। तो बाबू अब क्या करेंगे, हम अपने पासबुक में ऐड करके बैठे हैं, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो बेटा कर दे रिकॉर्ड, कर दे 1.5 लाख प्लस। और अगर बैंक है तो बैंक को बोलो भाई साहब मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपने ऐड कर दिया है, आप सही हो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो आप सही हो, पर अभी के लिए बराबर करने के लिए माइनस कर दो ताकि बराबर आ जाओ। मैं भी नालायक, आप भी नालायक, तभी तो बात बनेगी, तभी तो बात बनेगी। क्या बात है, लव यू मेरे बच्चे, बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8 और 9। अगर मैं बोलूं तो जनरली हम इसे बोलते हैं ये गलती थी बैंक की, एरर इन पासबुक, ये था एरर इन पासबुक, और ये दोनों थे एरर इन कैश बुक। ये हमारी गलती है बाबू, भले ही चाहे कुछ भी आओ, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने बैंक कॉलम में ना रिकॉर्ड करने का मतलब है कैश बुक में गलती हुई है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये दोनों जाएंगे एडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि मेरी गलती है, मैं ठीक करूंगा, और ये जाएगा बेटा नॉर्मली बीआरएस में, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, बैंक की है, बैंक ठीक करेगी अभी बीआरएस में। यहां तक क्लियर है? मजा आया? चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ, फिर से अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा 18 दिसंबर 2017 को एक डेबिट बैलेंस था, हमेशा हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, डेबिट कैश बुक का बैलेंस है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस। हमने 15,260 गलती से प्रीवियस डे का था, हमने उसे आगे अगले डे पे लिखा, अगले दिन पे जब बैलेंस बीडी करा तो हमने उसे गलती से क्रेडिट बोले तो माइनस कर दिया। ओहो हो, 15,260 प्लस करना था बाबू, हमने अगले दिन 15,260 माइनस कर दिया। ठीक कैसे करूंगा बाबू, प्लस करना था माइनस कर दिया। तो हम बोलते हैं जो ठीक है, जो करेक्ट है उसे ही करेंगे 2 बार। क्यों? ताकि एक बार प्लस इसलिए हो जाएगा ताकि ये 0 हो जाएगा बाबू, ताकि ये 0, और एक बार प्लस इसलिए होगा क्योंकि वो एक्चुअल में प्लस होना चाहिए था।
तो हमें इस बार पासबुक से कंपेयर नहीं करना है, हमें सीधा देखना है कि मुझे प्लस करना था, मैं माइनस करके बैठा हूं, तो मुझे अगर करना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, पर कितनी बार? 2 बार। दैट मीन्स 30 कितना? 35,520 रुपए, 30,520। हाँ, अगर ये बैंक होती तो हमने माइनस करा है, बैंक प्लस करके बैठी होती तो हमें बैंक को 2 बार माइनस करवाना पड़ता कि बाबू खामा खा आपने प्लस कर रखा है। हाँ भाई, ऐसे देखो ना, हमने प्लस करना था तो बैंक ने तो प्लस कर दिया होगा, पर हमने उल्टा माइनस कर दिया, तो बैंक को 2 बार माइनस करना पड़ेगा, ताकि एक बार माइनस करके 0 हो जाए और एक बार माइनस एक्चुअल में वो माइनस हो जाए। भले ही मेरी गलती है, पर बैंक को भी मेरे बराबर 30,520 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये अगेन एरर इन कैश बुक है, ये अगेन एरर इन कैश बुक है। हमसे गलती हुई है, हमारी कैश बुक में गलत है, हमने प्लस को माइनस कर दिया है, तो प्लस करेंगे 2 बार, पर बेटा अभी के लिए बीआरएस में कहाँ करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है जी। आउट गोइंग चेक, बेटा आउट गोइंग चेक बोले तो इनकमिंग चेक आ रहा है, आउट गोइंग मतलब चेक इशू कर रहे हैं। 3,50,000 का आउटगोइंग चेक है जो हमने 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। फिर से एरर इन कैश बुक, फिर से एरर इन कैश बुक, 2 बार। बेटा आउटगोइंग चेक मतलब चेक इशूड, तो एक बार माइनस करा होगा, ये नहीं मना कर रहा है कि चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो एक बार मैंने ही माइनस किया होगा, एक बार बैंक नहीं माइनस किया, पर मैंने एक बार और एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। बाबू 2 बार में से एक बार तो ठीक है, एक बार ज्यादा माइनस कर दिया है, तो इसीलिए प्लस करना पड़ेगा बेटा। क्या? 3,50,000 खामा खा 2 बार माइनस कर दिया। दोबारा सुन लो भाई, 3,50,000 इशू करा, तो जैसे ही मैंने माइनस किया, बैंक ने माइनस किया, पर मैंने एक बार और माइनस किया, लेकिन बैंक ने एक बार, तो एक बार ज्यादा माइनस कर रखा है, प्लस कर देंगे। हाँ, बैंक होगी तो बैंक को बोलूंगा भाई साहब मैंने 2 बार माइनस किया, आपने एक ही बार माइनस किया, अभी आप ठीक हो, पर बराबर करने के लिए अभी एक बार और माइनस करो ताकि बराबर आ जाओ, तो 3,50,000 माइनस करेंगे। ऑफ कोर्स एरर इन कैश बुक है, हम अपनी एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करेंगे। लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट, आराम से सुना। कह रहा है एक सुशांत से चेक आया था, 4 लाख रुपए का चेक था, हमने डिपॉजिट किया, शाबाश, और ये चेक हमने जमा किया यहां पर, लेकिन ये चेक डिसऑनर हो गया और एडवाइस हमें मिली है 2 जनवरी को। मान के चलेंगे 31 जनवरी को हम बीआरएस बना रहे हैं। बेटा याद रखना, जिस दिन हम बीआरएस बनाते हैं, अगर उस दिन के बाद कोई चीज हो रही है तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब मैंने जैसे ही चेक जमा कराया होगा, मैंने अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया होगा, पर वो चेक डिसऑनर हो गया और मुझे ये बात पता चल रही है जनवरी में, इसका मतलब 31 दिसंबर तक मुझे कुछ भी नहीं पता होगा, तो मैं खामा खा बढ़ा के बैठा हूं, पर बैंक में नील बटा सन्नाटा। तो बाबू अभी के लिए क्या करूंगा, अगर मैं कैश बुक में हूं तो माइनस करूंगा, और अगर बैंक होता तो मैं बैंक को बोलता बढ़ा दो ताकि बराबर हो जाए, बाद में दोनों माइनस कर देंगे। तो अभी के लिए मैं बढ़ा के बैठा हूं, माइनस करूंगा, और बैंक होता तो बैंक 0 करके बैठी है, मैं उनको बोलता बढ़ा दो, फिर एक साथ दोनों बाद में जाके माइनस करेंगे। क्या है ये? सर ये है बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही बोलोगे आप कि चेक डिपॉजिट किया था पर वो डिसऑनर हो गया। ऐसा नहीं है कि हमें पता, टाइमिंग अलग अलग है, हम अवेयर ही नहीं है, बैंक ने कर दिया है काम, बैंक ने 0 कर दिया है, बस हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है जी, खत्म। ये आपका एडजस्टेड कैश बुक में जाता। इसका मतलब पहला वाला पॉइंट छोड़ के सारे एडजस्टेड कैश बुक है, क्योंकि एरर इन कैश बुक है और बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। बढ़िया, इजी पीजी, मज़ेदार। ठीक है, अब तक हम ऑलमोस्ट कितने पॉइंट कर चुके हैं? 12 पॉइंट कर चुके हैं, आधा काम कर चुके हैं हम लोग। और आधे पॉइंट में मैंने आपको बस अच्छे से ये बताया कि सर आपको कहीं भी डरना नहीं है कि कैश बुक कैसे होगा, या पासबुक का है तो पासबुक कैसे होगा, आराम से बस करते जाना है। ठीक है, आओ अभी काम खत्म नहीं हो, आगे चलते हैं। अब कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट आने वाले हैं, आराम से देखना। पॉइंट नंबर 13 कह रहा है एक डेटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार रिपीट हुआ है, जिसने बैंक में जमा कराया 5 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, जमा कराया तो हमारे अकाउंट में पैसा आ गया होगा, बट इंटीमेशन इन दिस, अच्छा ये नॉर्मल पॉइंट है, इंटीमेशन जो है वो हमें जनवरी में रिसीव हुआ, हम 31 दिसंबर को बना रहे होंगे, एक तरह का कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो बेटा ये पैसा पासबुक में आ चुका होगा, कैश बुक में हमें इस बारे में अभी पता नहीं है। तो बाबू बैंक में बढ़ चुका है, हमने कुछ नहीं किया, बढ़ा दो, कितना? 5 लाख रुपए। और अगर बैंक है तो हम बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया, बैंक जी आप खामा बढ़ा के बैठे हो, कम कर दो ताकि बराबर आ जाए। दिस इज सेम कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दिस इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कहाँ जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। शाबाश, आगे चलो। एक चेक था 1,16,000 रुपए का, हमने वाई के फेवर में लिखा था, सप्लायर, सप्लायर मतलब हमने उसे पेमेंट करनी थी, भाई सामान खरीदा होगा तो हमने पेमेंट करनी थी, मतलब ये चेक इशू किया होगा। ठीक है, कह रहा है वॉज ओमिटेड बाय द बैंक, इसकी गलती बैंक की। किसकी गलती? बैंक की, बैंक से भूल गया।
ठीक है, फ्रॉम द स्टेटमेंट। और ये चेक उन्होंने डेबिट करा है टू अनदर कस्टमर अकाउंट, मतलब कस्टमर मतलब हमारा कस्टमर की बात नहीं कर रहा, बैंक ने हमारे अकाउंट से ना माइनस करके बैंक का कोई और कस्टमर होगा उससे माइनस कर दिया, हमें क्या लेना देना। हमने जैसे ही चेक इशू किया होगा हमने कैश बुक से क्या कर दिया होगा मेरे बच्चे, माइनस। पर बैंक ने कुछ नहीं किया, बैंक मेरे अकाउंट की जगह किसी और के अकाउंट में माइनस करके बैठी है। बाबू मेरे अकाउंट में क्या है, नील बटा सन्नाटा, बैंक की गलती, बैंक की गलती। पर अभी के लिए मैंने माइनस कर दिया, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो मैं बोलूंगा मैं खामा खा माइनस करके बैठा हूं। जब बैंक को होश नहीं है तो भैया हम भी प्लस कर देते हैं 1600 रुपए, बढ़िया। लेकिन अगर मैं बैंक हूं तो बैंक को ठीक कराओ कि बैंक जी मेरे अकाउंट में माइनस करो, मैंने माइनस कर दिया, आपने क्यों नहीं किया, किसी और के अकाउंट में क्यों माइनस कर दिया, मेरे अकाउंट में माइनस करो ताकि बराबर करो। लो भाई 1600 रुपए। क्या बोलेंगे, एरर इन पासबुक, एरर इन पासबुक, बैंक की गलती। कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा बीआरएस में। ये पॉइंट कहां जाएगा, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बात है, लव यू। आ जाओ, कह रहा है एक चेक है 172 रुपीज का ड्रॉन। बेटा ड्रॉन बोले, आउटगोइंग बोले, इशूड बोले, बात सेम है। हमने चेक लिखा, क्यों लिखा, ये खत लिखा हमने, क्यों लिखा, देने के लिए बाबू, ये देने के लिए लिखा है। किसका, टेलीफोन की पेमेंट करनी थी, हमने रिकॉर्ड करा कैश बुक में 172 की जगह 127। ओहो हो। पर ये बताओ ये गलती बैंक ने भी करी होगी, ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी मैं मानता कि बैंक ने सही, एक गलत करेगा एक सही है, एक गलत करेगा एक सही। किसकी गलती, मेरी, एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक। बताओ कितना, 172 रुपए माइनस करना था, तो बैंक ने तो 172 रुपए ही माइनस किया होगा, पर मैंने कैश बुक में 127 माइनस किया। बताओ कितना डिफरेंस है, अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 45 रुपीज, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 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 बताओ, -127, हाँ 45 रुपीज मैंने कम माइनस किया। तो बाबू हमने 127 माइनस किया, बैंक ने पूरा 172 करेक्ट माइनस किया, 45 हम कम माइनस करके बैठे हैं। तो कर दो भाई, कर दो, मेरी गलती, मैं सही कर देता हूं। और अगर बैंक का है तो भले ही मेरी गलती है, पर बाबू जब मैंने 127 माइनस किया तो बैंक जी आपने 172 45 ज्यादा माइनस क्यों कर दिया। प्लस कर दो भाई साहब, बाद में ठीक कर लेंगे, अभी प्लस कर दो ताकि बराबर आ जाओ, 45 रुपीज। वैसे एरर इन कैश बुक है, कहां जाना चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक में। कहां जाना चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक में, शाबाश। लास्ट पॉइंट, बैंक ने डेबिट कर दिया है चेक 150 रुपए का हरी के अकाउंट में। मान लो मैं हरी हूं, मान लो मैं हरी हूं, हरी की अकाउंटिंग कर रहा हूं, हरी के अकाउंट में बैंक ने डेबिट कर दिया है, वो भी बाबू बाई मिस्टेक, गलती से, एरर इन पासबुक, एरर इन पासबुक। ऑफ कोर्स बीआरएस में जाना चाहिए। बैंक ने गलती से उठा के माइनस कर दिया 150 रुपए, जबकि ये किसी और के अकाउंट में कोई कार होगा उसके अकाउंट में माइनस होना चाहिए। बाबू ये बैंक नालायक है, मेरे माइनस करना था नहीं कर रही है, और किसी और के अकाउंट में माइनस करना था मेरे अकाउंट में माइनस कर दे रही है। अब जल्दी बताओ, बैंक ने माइनस कर दिया खामा, मैंने नहीं किया, मेरी गलती थोड़ी ना है। लेकिन अभी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे भी माइनस करना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए, ताकि बराबर हो जाए। कितना, 150 रुपए मुझे भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक माइनस करके बैठी है, मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही पासबुक हो तो बाबू मैंने कुछ नहीं किया, बैंक जी आपकी गलती, आपने खामा खा माइनस कर दिया है, प्लस करके 0 कर दो, प्लस करके अपनी गलती सुधार लो, ये लास्ट मौका है, सुधार लो मेरी गलती। बात समझ आ रही है, खत्म। जितनी पासबुक की गलती है बेटा वो बीआरएस में जाएंगी, वो बीआरएस में जाएंगी। जितनी कैश बुक की गलती है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो आपका जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में। तो बाबू इतना मुश्किल नहीं होता है पहचानना कि कौन सी एडजस्टेड कैश बुक है, कौन सा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कौन सी टाइमिंग डिफरेंस है, बहुत इजी होता है। और अगर मैं तो ये डायरेक्टली कर रहा हूँ कि बीआरएस में अगर सारा ट्रीटमेंट हो तो ऐसे ट्रीटमेंट होगा प्लस माइनस, और अगर मान लो यही एडजस्टेड कैश बुक के साथ आ जाए तो बाबू तुझे पता है बीआरएस में तो सीधा प्लस माइनस होगा, एडजस्टेड कैश बुक में जहां जहां मैं प्लस रख रहा हूँ वहां डेबिट कर दियो, जहां जहां मैं माइनस लिख रहा हूँ वहां क्रेडिट कर दियो, खत्म 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 खत्म, चैप्टर खत्म। पर अभी आगे चलते हैं, आ जाओ भाई 18 19 20, पहला पॉइंट। 17वां कह रहा बैंकर सीम्स टू हैव गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट, ओहो हो, गलत पैसा डाल दिया है बैंक ने 2000 रुपए इन नंबर 2 अकाउंट। हमारा कोई नंबर 2 अकाउंट होगा जो उसे नंबर 2 अकाउंट में देना था, हमारे में ऐड कर दिया, और गलत डेबिट कर दिया है बेटा 1200 रुपए जो ड्रॉ किया था हमने नंबर 2 अकाउंट से। होगा हमारा कोई अकाउंट जिसमें गलत डेबिट गलत क्रेडिट कर दिया, बात खत्म, सिंपल शॉर्ट, लफड़े में पढ़ना ही नहीं। कह रहा है एक गलत प्लस कर दिया, एक गलत माइनस कर दिया, किसने, बैंक ने, मतलब पासबुक में। तो पासबुक में प्लस हुआ है 2000 रुपए और माइनस हुआ है 1200 रुपए,
नेट 800 रुपए रॉन्ग ऐड हो रखा है, यही बोल सकता हूं मैं। भाई दोनों गलत हैं, 2000 प्लस हुआ, 1200 माइनस हुआ, तो नेट 800 रुपए प्लस हो रखा है। अब बाबू बैंक की गलती है, बैंक ने 800 रुपए नेट ऐड कर रखा है, भले ही मेरी गलती नहीं है, पर अभी बराबर करने के लिए मुझे भी 800 रुपए ऐड करना पड़ेगा। और अगर पासबुक है, इसका मतलब बैंक है, तो बैंक को बोलूंगा भाई साहब मैं ऐसा कुछ नहीं करके बैठा हूं, आपने खामा खा कर दिया है, ये आपकी गलती, सुधार लो, मौका है आपके पास, खामा खा 800 ऐड कर रखा है, आप उठा के माइनस कर दो। सर हम ये अलग अलग कर दें तो 2000 और 1200 को अलग अलग प्लस माइनस करके दिखाएं तो भी चलेगा, नेट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सर इसे क्या बोलोगे, इस प्यार को क्या नाम दोगे, एरर इन पासबुक। और ये कहां जाएगा सर जी, अगर एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हो तो बीआरएस में जाएगा, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है, बैंक की गलती है। बहुत बढ़िया। 18वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कह रहा है एक कंपनी ने एंटर किया है हायर परचेज एग्रीमेंट, एबीसीडी में रील भी बनाई थी हायर परचेज एग्रीमेंट से। बेटा एक एग्रीमेंट ईएमआई सिस्टम में हमने कोई एसेट खरीदी है, और उस एसेट के अंदर हमने ये कसम खाई है कि मैं हर महीने पेमेंट करूंगा, हायर परचेज एग्रीमेंट है ये। और कितनी पेमेंट करनी है, कह रहा बाबू ज्यादा नहीं, 3-3 लाख रुपए की हर महीने बैंक से पेमेंट करनी है, हर महीने पेमेंट करनी है 10 तारीख को, ठीक है। और ये कहानी कब से शुरू हुई थी बेटा, अप्रैल से, जबकि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है उसमें 30 जून को बीआरएस बना रहा हूं मैं, ये आप बुक में क्वेश्चन देखना, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, 30 जून को बीआरएस बना रहा हूं। तो ये बताओ 10 अप्रैल से अगर कहानी शुरू है तो अप्रैल मई जून जुलाई की तो अभी इंस्टॉलमेंट आनी बाकी है, तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख रुपए हमारी कंपनी सर पासबुक के नाम पे बैंक से 9 लाख रुपए माइनस हो चुके होंगे, पेमेंट हो चुकी होगी, बोलो हाँ या ना, ये पेमेंट हो चुकी होगी बैंक से। लेकिन नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक, हमने अभी तक हमारे जू भी नहीं रेंगा है। बैंक ने 3-3-3 10 अप्रैल 10 मई 10 जून 3 बार 9 लाख रुपए 3-3 करके माइनस कर दिए, पर हमने कुछ नहीं किया। तो बेटा कर दे, अब 9 लाख रुपए माइनस कर दे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, अगर कैश बुक है तो। और अगर पासबुक है तो बाबू तूने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, बैंक को बोल आपने माइनस कर दिया, आप ठीक हो, पर अभी बराबर करने के लिए जब हम नहीं कुछ कर रहे हैं तो आपको जल्दी क्यों है, आपने खामा खा माइनस कर रखा है, बैंक जी प्लस करके जीरो कर दो। जब हम जीरो पे बैठे हैं, हमने कुछ नहीं किया, तो बैंक जी आपने जो 9 लाख माइनस कर रखा है वो प्लस करके जीरो पे ले आओ। बहुत बढ़िया है। क्या ये सर, क्या ये गलती है, नहीं, इसे बोलेंगे सर जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कि बैंक करके बैठी है, हमने कुछ नहीं किया, हमें बड़े मैसेज हैं नहीं देखते बाबू, अगर देखा होता तो कर दिया होता, उठा के एडजस्टेड कैश बुक में अभी के अभी माइनस कर दो, क्रेडिट कर दो, खत्म। लास्ट पॉइंट अच्छा है, फिर से कह रहा है एक कस्टमर है हमारा, हमारी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसका कस्टमर है जिससे हमने एक कैश डिस्काउंट दे दिया 4% का, उसको पेमेंट देनी थी 4 लाख की, तो 4 लाख का 4% बोले तो 16,000 का डिस्काउंट दे दिया, 16,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब मैं किसी 4 लाख वाले को बोलूं जा 4% तेरे को जिंदगी माफ करी, तो वो मुझे 16,000 कम देगा, इसका मतलब पैसा कितने आने वाला है, 3,84,000, पैसा कितना आने वाला है, 3,84,000। और बेटा वो 3,84,000 उसने पे कराया फर्म को एक चेक से 12 जून को, तो ये पैसा सीधा सीधा पासबुक में आ गया होगा, 3,84,000 रुपए, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। लेकिन हमारे कैशियर ने बाबू, हमारे कैशियर ने गलती से एंटर कर दिया पूरा अमाउंट, बोले तो 4 लाख एंटर कर दिया है कहां पे, कैश बुक में। बताओ जी बताओ, एक्चुअल में पैसा 384 आया डिस्काउंट लेस करके, हमारे अकाउंट में पैसा 384 आया, सॉरी 384 आया, पर हमने कैश बुक में पूरा 4 लाख ऐड कर दिया, बोले तो 16,000 जो डिस्काउंट दिया था वो भी ऐड कर दिया। नलायक हो क्या भाई, जब डिस्काउंट दिया था तो पैसा कम आया होगा ना, तो ग्रॉस अमाउंट क्यों ऐड कर दिया। तो अभी क्या करोगे, खामा खा 16,000 ज्यादा लिख के बैठे हो, माइनस कर दो, 16,000 क्या करके बैठे हो, माइनस कर दो। सर दोबारा बताओ, दोबारा सुन लो बेटा, कैश बुक में 4 लाख ऐड कर दिए, जबकि एक्चुअल में पैसा बैंक में आया 3,84,000, तो 16,000 ज्यादा माइनस प्लस करके बैठे, उठा के क्या कर दिया माइनस, अगर कैश बुक है। और अगर पासबुक होती तो हमने 4 ऐड कर रखा है, बैंक जी आप बिल्कुल ठीक हो, पर हमारे बराबर करने के लिए अभी के लिए फिलहाल के लिए 16,000 आप ऐड कर दो, ताकि आपका भी 4 लाख पूरा ऐड हो जाए। बात समझ आ रही है, क्या है ये, एरर इन कैश बुक, हमारी गलती है बाबू, हम मानते हैं। अगर हमारे पास सर जी एडजस्टेड कैश बुक है तो उसमें लगे हाथ ठीक कर लेंगे, हमारी गलती है बाबू, हमने गलती से 4 लाख पूरा ग्रॉस अमाउंट लिख दिया है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो आपके क्वेश्चन फंसते हैं स्टडी मटेरियल में, PYQ RTP में, अभी अच्छे अच्छे, बस कुछ और पॉइंट बचे हैं लास्ट, आ जाओ जल्दी जल्दी।
ठीक है, खत्म खत्म खत्म, ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगर लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ज्यादा जनरली बच्चों का फंसता है, 20वां, आराम से देखना। कह रहा 11 लाख का डेबिट है बैंक स्टेटमेंट में, मतलब पासबुक में 11 लाख रुपए माइनस है। 11 लाख रुपए माइनस है, क्यों माइनस है? क्योंकि एक अनपेड चेक था, एक अनपेड चेक था, जो चेक की पेमेंट होनी चाहिए थी, पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आया, और ये चेक वापस कर दिया है बैंक ने आउट ऑफ डेट लिख के। वापस आने का मतलब है एक तरह का चेक डिसऑनर हो गया है, यही मान के चलो कि चेक डिसऑनर हो गया है। कि बेटा नॉर्मली बैंक ने पहले क्या करा होगा, एक्चुअली में थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि जब चेक हमने डिपॉजिट किया होगा तो बैंक ने 11 लाख ऐड किए होंगे, पर आज वो चेक रिटर्न हो गया तो बैंक ने उठा के 11 लाख माइनस करके जीरो कर दिया। पर हम अभी भी बाबू, हम अभी भी इस चेक को 11 लाख ऐड करके बैठे हैं, जबकि बैंक ये क्या करके बैठी है, जीरो माइनस करके बैंक ने जीरो कर दिया। फिर ये चेक हमने दोबारा लिखवाया कस्टमर से और दोबारा बैंक में पेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में जमा करवाया 5 जुलाई को, पर 30 जून को हम बीआरएस बना रहे हैं। इसका मतलब जून तक तो कुछ नहीं हुआ, जुलाई में दोबारा आया, हमें क्या लेना देना। तो जून तक ये है कि चेक रिटर्न आ गया एज डिसऑनर। तो बाबू बैंक ने 11 लाख माइनस कर दिया, पर मैंने बिल्कुल अभी तक माइनस नहीं किया होगा, मैं अभी भी ऐड करके बैठा हूँगा। तो बेटा अगर बीआरएस बनाना है, मैच करना है, तो जब बैंक माइनस करके बैठी है, डेबिट करके बैठी है, तो बेटा तू भी क्या कर दे, माइनस। तू भी क्या कर दे, माइनस कितना, 5 लाख, तभी माइनस माइनस बराबर हो जाएगा। और अगर बैंक की है तो बेटा जब मैं ऐड करके बैठा हूं तो मैं बैंक को बोल रहा हूं बैंक में दे दूंगा चेक, अभी आपने खामा खा जल्दीबाजी में माइनस कर दिया, आप प्लस करके वापस कर दो, बराबर कर दो, क्योंकि चेक में 2-4 दिन में आपको वापस दे दूंगा। तो बैंक जी आप खामा खा माइनस करके बैठे हो, बराबर कर दो, 5 लाख प्लस कर दो। ठीक है, क्या ये एरर है? नहीं सर, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करूंगा। कि अगर मुझे पता होता तो मैं भी इसे चेक डिसऑनर ट्रीट करके 31 जून तक से पहले पहले कंप्लीट कर लेता, 30 जून से पहले पहले इसकी एंट्री कर देता। ठीक है जी, आगे आ जाओ, बस खत्म बाबू खत्म। बिल्स रिसीवेबल 20,800 का है, जो हमने डिस्काउंट कराया था प्रीवियसली, डिसऑनर्ड, नहीं, ये प्रीवियसली डिस्काउंटेड वर्ड होना चाहिए। प्रीवियसली हमने डिस्काउंट कराया था, और जब डिस्काउंट कराया था तो 800 रुपये डिस्काउंट हो गए, 20,000 रुपये मिले होंगे। ठीक है, हमारे 20,000 रुपये बैंक में आए होंगे, पर याद करो हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं। सर 20,000 आए हैं, लेकिन मैच्योरिटी पे बैंक को हमें 20 नहीं देने पड़ेंगे, पूरे 20,800 देने पड़ेंगे, पूरा 20,800 देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने आपको डिस्काउंट दिया, पैसा काटा क्योंकि बैंक ने जल्दी पैसा दिया, लेकिन मैच्योरिटी पे बैंक को आपसे पूरा पैसा चाहिए। तो हुआ क्या, बैंक से आपने डिस्काउंट कराया, लेकिन बैंक को पैसा नहीं मिला, तो बेटा बैंक इंतजार नहीं करेगी, आपकी कैश पासबुक से उठा के 20,800 रुपये बैंक क्या कर देगी, माइनस। लेकिन ये बात आपको बाद में पता चली है, इसका मतलब आपने 31 मार्च तक कुछ भी माइनस नहीं किया होगा, बैंक ने आपके अकाउंट से पूरा 20,800 उड़ा दिया होगा। बेटा अब किस चीज़ का इंतजार है, पता चल गया, अब माइनस कर दो आप भी, कितना, 20,800। और अगर बैंक है तो बैंक को बोलूंगा भाई साहब जब मैंने कुछ नहीं किया तो आप इतनी जल्दी क्या है, मैं दिलवा रहा हूँ ना पैसा, अभी ला रहा हूँ, दे रहा हूँ पैसा, तो आपने खामा खा माइनस कर रखा है, बराबर कर दो ताकि बराबर आ जाओ। तो बैंक जी आपने जो माइनस कर दिया मेरे अकाउंट से वो वापस प्लस कर दो ताकि बराबर आ जाओ, ऐसे फील करके चलो आगे। बढ़िया, ये क्या है सर जी, क्या ये कोई एरर है? नहीं सर, जब भी डिसऑनर का पॉइंट आ जाए ना बेटा, तो आप उसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही ट्रीट करोगे। ठीक है जी, चलें आगे जी। बढ़िया, इतने टाइम तक अगर कर रहे हो तो एक बार बताओ प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है, कमेंट करो मेरे बच्चे, ये कमेंट ही तुम्हारे को मेरे को जानदार देते हैं भाई, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, एक प्यारा सा कमेंट चाहिए कि बाबू ये जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे ही, मुझे बताओ, अपने रिव्यू बताओ कि सर क्या हमारा ये हो रहा है। देखो ये कुछ चैप्टर हैं जैसे बीआरएस रेक्टिफिकेशन, उसमें ये तरीका है, बाकी तो फिर सब में क्वेश्चन प्रॉपर करने हैं, पर ये ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे बच्चा क्वेश्चन में नहीं पॉइंट में अटकता है, तो पॉइंट ही खत्म। एक बेस्ट तरीके से मैं काम करा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी हो रही है, और इसके बाद तुम स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन एक साथ निपटा सकते हो, पता है तुम्हें, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। आओ, कह रहा एक बिल है 40,000 का, जो रिटायर मतलब जल्दी पैसा हो गया, रिटायरमेंट पढ़ते हो ना बिल में, रिटायरमेंट मतलब टाइम से पहले पैसा हो गया, तो बैंक ने उसने रिबेट, हमने डिस्काउंट दे दिया 700 रुपए का, तो एक्चुअल में पैसा कितना आया होगा, वही 39,300, बोलो हाँ है ना। ये पैसा हमारे बैंक से पेड हुआ होगा, हमने पेमेंट करी होगी, रिटायर्ड पेड हमने पे किया, लेकिन फुल अमाउंट ऑफ द क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, पर हमारे कैशियर ने वही वाली सेम गलती, डिस्काउंट वाली, पूरा 40,000 रुपए क्या कर दिया, माइनस। बेटा कैश बुक में पूरा 40,000 माइनस हो रखा है, जबकि एक्चुअल में पैसा जो पे हुआ वो हुआ 39,300, डिस्काउंट लेस करके, रिबेट लेस करके। तो बैंक में कम माइनस हुआ है, हमने ज्यादा माइनस करा, 700 रुपए ज्यादा माइनस करके बैठे हैं बाबू हम बिजनेस कैश बुक में।
तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 700। और अगर बैंक है तो बैंक को बोलेंगे भाई साहब हमने माइनस कर दिया, भले ही आप सही हो, बिल्कुल आप ईमानदार, आप बिल्कुल ठीक हो, पर अभी बराबर करने के लिए आप भी 700 माइनस कर दो, और ताकि 40-40 बराबर माइनस हो जाए, फिर उसके बाद ठीक कर लेंगे दोनों। तो अभी आप भी 700 रुपए और माइनस कर दो, 39,300 में 700 और माइनस कर दो, ताकि 40-40 बराबर हो जाए। अगेन क्या है ये, एरर इन कैश बुक, हमारी गलती है बेटा, हमसे गलती हुई थी, एडजस्टेड कैश बुक में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट इस पार्ट का, इस वाली स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक है 6,30,000 रुपए के, जिन्हें हमने इशू किया था ट्रेड पेबल को, ठीक है, ट्रेड पेबल बोले तो क्रेडिटर, तो हमने इशू करा होगा बेटा, तो उठा के जैसे इशू करा होगा हमने अपने कैश बुक से क्या करा होगा, माइनस, अगर प्रोवाइडेड आगे जाके कुछ गलती ना बताए। कह रहा है एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर, हमने 30 दिसंबर से पहले से एंटर भी कर लिया, बट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नॉर्मल पॉइंट है, कहानी कह रहा है कि भैया हमने चेक इशू किया बट वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो हमने तो माइनस कर दिया होगा, पर बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम खामा खा माइनस करके बैठे हैं। टाइमिंग डिफरेंस है बाबू, टाइमिंग डिफरेंस, हम खामा खा माइनस करके बैठे हैं, क्या कर देंगे, प्लस कितना, 6,30,000। और अगर बैंक है तो बैंक को बोलेंगे भाई हमने माइनस कर दिया, आप भी माइनस कर दो, आता ही होगा चेक, आता ही होगा चेक, माइनस कर दो 6,30,000, माइनस कर दो 6,30,000, ठीक है, माइनस कर दो 6,30,000, ठीक है। दिस इज, इसे क्या बोलेंगे, टाइमिंग डिफरेंस। अगर ये बात करें तो ये जाएगा मेरा एरर इन कहाँ, ये जाएगा मेरा बीआरएस में। बस आखिरी 2 पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट बेटा, एक चेक था 27,000 का, अगेन ड्रॉन, मतलब इशू किया हमने, इशू किया बी फ्लिप्स में, मान लो मैं ही बी फ्लिप्स हूँ, जबकि बैंक ने चार्ज कर दिया ए फ्लिप में बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक, तो बेटा हमारे अकाउंट से पासबुक में माइनस ना करके बैंक ने कोई ए फ्लिप्स होगा उनके अकाउंट से माइनस कर दिया। अब ये बताओ ये गलती मैंने करी होगी क्या, अगर मैं बी फ्लिप्स हूँ, अगर मैं बी फ्लिप्स हूँ तो मैंने जैसे ही चेक ड्रॉ किया होगा मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया, पर बैंक ने कुछ भी नहीं किया, तो अभी ठीक करने के लिए क्या करूंगा, मैं कहूंगा मैं खामा खा माइनस कर रखा हूं, जब बैंक ने ही नहीं माइनस किया तो बाबू मैंने क्यों माइनस किया, मैं प्लस कर दूंगा 27,000, अगर मैं बी फ्लिप्स हूं। बात समझ आ रही है। अच्छा अगर ए फ्लिप्स हुआ तो, अगर ए फ्लिप्स हुआ तो बैंक ने मेरे अकाउंट से माइनस कर दिया, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो कोई चेक नहीं लिखा था, तो अभी बराबर करने के लिए मुझे भी माइनस करना पड़ेगा 27,000, अगर 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 और अगर मैं ए फ्लिप्स हूं तो। अच्छा सर बी फ्लिप्स का एक्चुअल में चेक माइनस होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो खामा खा माइनस कर रखा है, प्लस कर देगा बी फ्लिप्स का, और ए फ्लिप्स को कोई लेना देना नहीं था, पर बैंक ने गलती से उसके अकाउंट में माइनस कर दिया, तो अभी उसे बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पासबुक की सोल्यूशन है तो बैंक को बोलेंगे, बैंक को बोलेंगे भाई मैंने माइनस किया था, आपने मेरे में ना करके किसी और में माइनस कर दिया है, अब ठीक कर लो, अब ठीक कर लो, मेरे अकाउंट में माइनस कर दो। और ए फ्लिप्स क्या बोलेगा, बैंक जी ये खामा खा मेरे अकाउंट से क्यों माइनस कर दिया, अरे मैंने तो कोई चेक ही नहीं इशू किया, खामा खा माइनस कर रखा है, प्लस करो इसे, ठीक करो, प्लस करो 27,000, बढ़िया, डन। आखिरी पॉइंट कह रहा है एक बिल्स पेबल है 2 लाख का जो हमने पे करा है बैंक ने, तो बिल पे करा होगा तो पासबुक से 2 लाख रुपए माइनस करे होंगे, बोलो हाँ है ना। और सेम पॉइंट कह रहा है ये एंटर्ड इन कैश बुक नहीं हुआ है, नॉट एंटर्ड, मतलब हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इसी में एक और पॉइंट है, एक बिल रिसीवेबल है 60,000 का, ये 2 अलग अलग पॉइंट हैं जो मिक्स कर देता है। 60,000 का बिल रिसीवेबल है जिसे हमने डिस्काउंट कराया 1,000 रुपए की कॉस्ट बोले तो डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो अल्टीमेट पैसा आया होगा 59,000, ये हमारी कैश बुक में सॉरी पासबुक में क्या हो गया होगा ऐड, जिसको भी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो 2 लाख माइनस किया वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, 59 पैसा आया वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो कर दो, कर दो, क्या करोगे बेटा, अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो, 2 लाख कैश बुक में माइनस एंड 59,000 प्लस, बोलो हाँ है ना। नेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी 141 आएगा वो कर सकते हो। या फिर अगर आप कह रहे हो कि सर जी मैंने कुछ नहीं किया, बाबू बैंक ने माइनस कर दिया था, बैंक ने प्लस कर दिया था, अभी मैं भी करूंगा, और अगर मैं नहीं हूं बैंक हूं तो बैंक को बोलूंगा भाई साहब जब मैंने कुछ नहीं किया, तो आप करके बैठे हो सही हो, पर अभी बराबर करने के लिए आपको भी 2 लाख खामा खा माइनस कर रखे हो प्लस कर दो, और 59 खामा खा प्लस कर रखे हो माइनस कर दो, ताकि आप भी जीरो पे आ जाओ, आप भी जीरो पे आ जाओ। दिस इज बैंकिंग ट्रांजैक्शन, और ये दिस इज एरर इन पासबुक, एरर इन पासबुक, ये आपकी जाएगी बीआरएस में, ये जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में, खत्म। 25 ऑल पॉइंट्स, बात समझ आ रही है, क्लियर है। अगर मैं इसके साथ ही बोलूं तो बेटा बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक की एक समरी याद रख लो बेटा, सिंपल सी पॉइंट है कि जो भी आपके डिफरेंसेस हैं,
उन डिफरेंसेस में आप कहते हो जितने भी टाइमिंग डिफरेंस हैं, जितने भी एरर हैं, कौन से एरर, एरर इन पासबुक जो बैंक की गलती है, और अगर इन कैश बुक हमारी गलती है, या टाइमिंग डिफरेंस, यही चार हैं बेटा। हम कहते हैं ये वाले जो पॉइंट हैं ये जाएंगे बीआरएस में, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके से ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ठीक है। नॉर्मली जैसे कि आपने चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर, तो आप खामखा ऐड करके बैठे हो, माइनस कर दोगे। आपने चेक इशू किया, माइनस करा बट नॉट प्रेजेंटेड, ये मैं मान के चलूंगा कि ऑफकोर्स कैश बुक का बैलेंस दिया होगा। पासबुक में ये रूल नहीं लगता, ठीक है। जब कैश बुक बना रहे होगे, कैश बुक का बैलेंस होगा, तभी एडजस्टेड कैश बुक का रूल लगता है। तो चेक इशू किया, हमने माइनस कर दिया कैश बुक में, बट वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो हम खामखा माइनस करके बैठे हैं प्लस, ठीक है। बाकी अगर कोई एरर इन बैंक बाय बैंक है, तो वो करोगे बस खत्म, ठीक है, जो भी है। और बाकी ये दोनों चीजें ये जाएंगी एडजस्टेड कैश बुक में। एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनती है मेरे बच्चे? एडजस्टेड कैश बुक बिल्कुल नॉर्मल पापा फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अगर बैलेंस बीडी है, डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंस बीडी यहां से शुरू होगा। अगर ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस है तो सीडी से शुरू होगा। फिर जब रिसीव करना होगा, मान लो उसने बोला बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, तो बेटा बैंक इंटरेस्ट अलाउ प्लस करना है हमें, बैंक ने प्लस कर रखा है, हमें प्लस करना है, बोले तो डेबिट। क्लियर है? बैंक ने डेबिट कर दिया चार्जेस, मतलब बैंक ने माइनस कर दिया, तो हमें भी माइनस करना है, तो बेटा क्रेडिट बाय बैंक चार्जेस, ऐसे ही कोई भी जो भी प्लस करना है वो प्लस, जो भी माइनस करना है वो माइनस। और बाबू सब कुछ करने के बाद ये निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी, और जो भी सीडी आएगा मेरे बच्चे, वो सीडी आप यहां डालोगे, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। मान लो अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो दिस इज पॉजिटिव बैलेंस, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव बैलेंस। फिर आप टोटल लगाओगे, और टोटल के बाद जो डिफरेंस बचेगा वो बनेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, वो बैलेंस एज पर पासबुक। सर बैलेंस एज पर पासबुक में कौन सा बैलेंस होगा? तो हमेशा याद रखना होता है कौन सी साइड ज्यादा है। अगर प्लस वाली साइड ज्यादा है तो प्लस का बैलेंस बोलेंगे, माइनस वाली साइड ज्यादा है तो माइनस का बैलेंस बोलेंगे। जैसे अगर आप पासबुक ढूंढ रहे हो और आपका प्लस साइड में आया है मान लो 2 लाख रुपए, ठीक है, मान लो प्लस साइड में आया है आपका ये 2 लाख का बैलेंस, और माइनस में आया है 1,90,000 का, तो आपका 10,000 बचा बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये 10,000 किसे बोला जाएगा? तो ये बोला जाएगा बेटा प्लस वाली साइड को, क्योंकि प्लस साइड ज्यादा है, और पासबुक की प्लस बोले तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओ यस। और अगर यही 2,90,000 होता तो 90 इधर लिखता और बोलता माइनस साइड ज्यादा है। बेटा माइनस साइड ज्यादा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। खत्म। ऑल अबाउट बीआरएस, दिस इज ऑल अबाउट बीआरएस। एक क्विकली कॉन्सेप्ट रिवीजन कराया, 25 पॉइंट में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी, साथ ही साथ ये बता दिया कैश बुक में कैसे होगा, पासबुक में कैसे होगा, और एडजस्टेड कैश बुक के डिफरेंसेस को कैसे पता लगाया जाएगा कि कौन सी चीज एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी, कौन सी चीज बीआरएस में। अब प्रैक्टिस करो, उठाओ स्टडी मैट, उठाओ पीवाईक्यू, उठाओ आरटीपी, और खत्म कर दो मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच आज के लिए इतने पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही शुरू करेंगे, रेक्टिफिकेशन खत्म कर देंगे जल्दी से, अगली वीडियो फिर उसको चलता रहेगा हमारा जीएनजी। थैंक यू सो मच, प्यार बरसा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।